बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव पर अब संशय बरकरार है। दरअसल सरकार अब परिसीमन लागू कर रही है और परिसीमन लागू होने के कारण पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा भी अभी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। हालांकि जो पंचायती राज में जो मुखिया हैं, जो पूर्व के प्रत्याशी हैं, जो वोटर्स हैं, वो चाहते हैं कि परिसीमन से पहले चुनाव हो जाए। इसको लेकर आज पटना उच्च न्यायालय में आज पीआईएल दाखिल किया गया है। जगन्नाथ चौपाल की ओर से पीआईएल दाखिल किया गया है और तमाम चीजों की जानकारी देते हुए उनके अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह के साथ ही जो चौपाल हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, पहले वो सुनिए। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई और कौन सी मिथिलेश राय साहब की चर्चा हो गई जो अचानक आप कैबिनेट में पास कर करके और इस चुनाव को डिले करना चाहते हैं। जब आपको परिसीमन कराना था तो फिर आप आदेश क्यों निकाले? ये इतना कार्यक्रम करते हुए और अचानक आप कैबिनेट में पास कर करके, ये सरकार की मजबूरी है। एक मिथिलेश कुमार ने सरकार को घुटना बनाया है और हम लोग भी वादा करते हैं कि सरकार को बैकफुट पर लेके खड़ा करेंगे। ये पूरे बिहार की आवाज है, ये आवाज पूरे बिहार, वो तो सरकार के साथ है। हम नहीं नहीं, कौन सी बात, कौन सी इतनी मजबूरी आई सरकार को? ये सरकार क्यों आखिर परिसीमन की मजबूरी है उसके पास आई, क्यों आई? मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी मजबूरी आई, और पंचायती राज मंत्री को, जो पंचायती राज मंत्री गली गली घूम घूम के बोल रहे थे कि परिसीमन नहीं होगी, समय पर चुनाव होगी, तो कौन सा मजबूरी है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जो मिथिलेश कुमार से मिल करके और परिसीमन कराने की फैसला लिए? हम लोग इसके खिलाफ है। तो हम लोग को पता चला 20 जुलाई को ये परसिमन का समस्या आ गया, तो हम लोग अचक हो गए, एकाएक ही परसिमन कहाँ से आ गया? ये तो केंद्र सरकार 2001 में अटल बिहारी जी के सरकार में ये परसिमन को निकला था, 25 साल के लिए स्थगित किया था। ये तो केंद्र सरकार का था और बिहार सरकार इसको लागू कर दिया। तो ये इसके लिए हम लोग चाहते हैं तय समय पर चुनाव हो, इसी के लिए हम लोग रिट फाइल किए हैं। जीत सुनिश्चित है सर, हम लोग पूरा हौसला बुलंद करके आए हैं। और एक बात ये भी करें, अगर सरकार इससे नहीं मानेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हर जिला से, हर कोना से एक एक व्यक्ति को लाने के लिए हम लोग तैयार जोड़ के इस पर आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं बात माने तो। अभी हम लोग पूरा 3800 जिला से हर एक एक आदमी जुड़ा है, अभी एक ही आदमी जुड़ा है। और इसके बाद हम लोग हर जिला से 10-10 गो करने वाले हैं। बहुत जल्द पटना में एगो हम लोग मीटिंग रखे हैं, बहुत जल्द करेंगे इसी महीना में। वो डेट अभी तारीख नहीं दिए हैं, इसी द्वारे करें हम लोग के जितना से जितना हो। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार जानबूझ करके पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। हालांकि हम लोग कोर्ट के शरण में आए हैं और कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, इसका भरोसा भी उन्होंने जताया है। साथ ही उन्होंने सरकार को बड़ी चुनौती दी है और कहा है कि हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई करेंगे, लेकिन परिसीमन से पहले हम लोग चुनाव करवाने के पक्ष में हैं और सरकार को ये मांग पूरी करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें जिस स्तर से भी आंदोलन करना पड़े। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो पंचायत के सरपंच हैं, मुखिया हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भावी उम्मीदवार हैं, वो तमाम लोगों की मांग सरकार कैसे मानती है। क्या परिसीमन से पहले चुनाव होंगे या फिर परिसीमन के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।